अगर आपने भी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कुछ पेजेस हर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर में होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट पेज, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, उसी के साथ साथ चेकआउट वाला पेज, कार्ट का पेज, किस तरह से आप लोग ऑर्डर को जब जनरेट कर लेंगे वो वाला पेज, और भी बहुत सारे पेजेस जैसे कि लॉग इन साइन अप, ये सारे होते हैं। इनकी एक ब्लैंक स्लेट टेम्पलेट हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद वहां से हम लोग कोड्सवेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस सारे काम को स्टार्ट करते हैं। अब यार यहाँ पर कोड्सवेयर के अंदर कुछ पेजेस हम लोग ऐड करेंगे, और पेजेस जब मैं कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा होम पेज होगा, जो हमारा कार्ट पेज होगा, हमारे चेकआउट का पेज होगा, हम अगर टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो टी शर्ट का पेज होगा, मग सेल कर रहे हैं तो मग्स का पेज होगा, हुडीज सेल कर रहे हैं हुडीज़ का पेज होगा। अगर ये किसी और तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें और भी बहुत सारे पेजेस होंगे, कॉन्टैक्ट हो सकता है, 10 तरह के पेजेस होते हैं, अबाउट होता है, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूँगा, सबसे पहला काम वो ये होने वाला है कि मैं आ जाऊँगा अपने कोड बेस के अंदर। ठीक है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर सिंपली जो पेजेस हैं इसके अंदर पेजेस बनाऊँगा। कौन से पेजेस होंगे वो जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं जल्दी से यहाँ पर बनाता जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पेज जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है about.js। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा RAFCE और about। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, सेव करूँगा इसको। इस फाइल को सेव करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँगा। ठीक है, एक मिनट में ज़रा स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद जो एक और फाइल मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ वो है मेरी t-shirt.js। ठीक है, t-shirts.js। ठीक है, RAFCE। ठीक है, यहाँ पर हम सारी टी शर्ट्स को लिस्ट करेंगे। इसके बाद लेट अस से मग्स। ठीक है, मग्स को अगर हम लोग लिस्ट करना चाहते हैं तो mugs.js। ठीक है, RAFCE और यहाँ पर मग्स। ठीक है, फिर इसके बाद एक कॉन्टैक्ट पेज बनेगा। ठीक है, contact.js RAFCE कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेव किया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप अभी यहाँ पर /contact पर जाते हो तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट देखने को आपको मिल रहा है, यानी कि ये पेज चल रहा है, एक्चुअल में चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक पेज चेकआउट का बनाऊँगा। ठीक है, checkout.js फिर से वही करूँगा RAFCE। थोड़ा बोरिंग सा प्रोसीजर है, लेकिन यार करना पड़ेगा ना, पेजेस बनाने इतने सारे, इतना बड़ा स्टोर बना रहे हैं तो पेजेस तो बनाने पड़ेंगे ना। बात तो सही है। अब इसके बाद क्या कोई और चीज़ है जो कि मेरे दिमाग में आ रही है, लॉगिन साइन अप, login.js RAFCE लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के बाद साइन अप या फिर क्रिएट अकाउंट, जो भी आप नाम देना चाहते हो। ठीक है, मैं भी यहाँ पर बार बार इसमें भर नहीं रहा हूँ, या भर ही देता हूँ यार, RAFCE साइन अप। ऐसा करने से क्या होगा कि बाद में मेरा हेडेक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या मैं करना चाहूँगा, साइन अप के साथ साथ लेटस से मैं टी शर्ट हो गई, मग्स हो गई, हुडीज़ हो गई। ठीक है, और RAFCE ठीक है, हुडीज़ और कोई पेज मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है। फिर एक चीज़ और हो सकती है, ऑर्डर जब आएगा हमारे पास तो उसका एक पेज होगा। ठीक है, order.js RAFCE ऑर्डर। ठीक है, फिर इसके बाद एक प्रोडक्ट पेज होगा जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेगा। तो उसके लिए मैं एक बनाऊंगा फोल्डर, और आप लोग कहोगे यार ये क्या कर रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन। प्रोडक्ट पेज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। वो मग हो सकता है, वो टी शर्ट हो सकती है, वो हुडीज़ हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है हम एक चौथी चीज़ सेल करें, लेट अस से स्टिकर्स। ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर प्रोडक्ट को एक प्राइमरी की से, जो कि स्लग हो सकता है या फिर एक प्रोडक्ट आईडी हो सकती है, उससे पुल करके उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को दिखाना ये वाला पेज करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको लेकर जाऊँ फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, रैंडम सी ई कॉमर्स स्टोर खोल लिया, अमेज़ॉन खोल लो। ठीक है, यहाँ पर मुझे बस एक प्रोडक्ट का पेज देखना है, मान लो ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लो ये है। ठीक है, ये मुझे खोलना है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसके सारी डिटेल्स को डिस्प्ले कराऊंगा ये वाले पेज पे। तो ये वाला जो पेज है हमारा वो ये है। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये है यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर जो मैं बनाने वाला हूँ। अब इसके बाद इसके अंदर लेटेस्ट से मैं स्लग से डिटेक्ट करूँगा कि क्या चीज़ आने वाली है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा slug.js। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, कि ये slug.js मैंने क्यों लिखा, कि स्लग होगा। स्लग क्या होता है, कुछ इस तरह का जो हमारा टेक्स्ट है वो स्लग होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, फेविक्रिल, मोल्डेड क्ले, सेट मोल्डिंग, क्या लिखा, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, ये जो चीज़ है ये स्लग है। ठीक है, मेरा /प्रोडक्ट्स के बाद आ रहा है ये स्लग, इनका फ्लिपकार्ट वालों का डायरेक्टली आ रहा है। ठीक, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और ये यहाँ पर
सारी की सारी डिटेल्स मुझे दिखानी पड़ेंगी, ठीक है, इस प्रोडक्ट की। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर मैं टाइटल डिस्प्ले कराऊँगा प्रोडक्ट का। हो सकता है मैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स को या फिर गेट सर्वर साइड प्रॉप्स को, वो स्ट्रैटेजी हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये पेज मेरा बेसिकली बन चुका है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर RAFCE लिख दूँ और मैं इसका नाम लेटेस्ट से दूँ, इसका नाम दूँ मैं स्लग, ठीक है। तो ये कंपोनेंट मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्लग। अब ये काम तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर इस पेज को अभी नहीं बनाऊंगा, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये होता है हमारा डायनामिक पेज राउट्स नेक्स्ट, ठीक है, और डायनामिक राउट है, ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, पोस्ट दे दिया मान लो मैंने इस कंपोनेंट का नाम। अब यहाँ पर राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, PID को मैं स्लग करूँगा, ठीक है, और राउटर डॉट क्वेरी, और ये मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँगा, दी स्लग इज। तो बेसिकली मैंने क्या किया, स्लग वेरिएबल में राउटर डॉट क्वेरी को ले लिया, ठीक है, और यूज़ राउटर को इस्तेमाल किया। ऐसा करने से जो भी स्लग मैं दूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट्स और स्लैश लिखता हूँ हे ब्रो, ठीक है। ये कैसा मजाक है, क्या ये प्रोडक्ट था फोल्डर का नाम? हाँ प्रोडक्ट था, तो हे ब्रो यहाँ पर आ गया। यानी कि मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो मैं उठा सकता हूँ यहाँ से, और उसके बाद डेटाबेस को क्वेरी कर सकता हूँ एक्चुअल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। जब मैं स्लग ले लूँगा तो मैं डेटाबेस में से पता कर सकता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे पुल करना है, उसकी इमेजेस, उसकी और जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम पुल कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अब इस स्टोर को बनाने की प्रोसेस के अंदर 10 चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि हमको मौके पर बनानी होंगी। जैसे कि मान लो मुझे लगता है कि एक फॉरगेट पासवर्ड का भी पेज होना चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको मौके पे बना दूंगा। ऐसा नहीं है कि सारे पेजेस जो कि स्टोर में होने वाले हैं वो मैंने बना दिए हैं। कई चीज़ें मुझे रियलाइज़ होंगी कि यार मुझे ये भी बनाना है, मुझे ये भी बनाना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें जब आएंगी मेरे दिमाग में तब मैं बना दूंगा, ठीक है। आई होप कि अभी तक का जो पेज स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो मुझे नीचे कॉमेंट में लिख के बताओ कि यार अभी तक सब क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये बनने वाला है एक बहुत ही खतरनाक ई-कॉमर्स स्टोर, और आप इसको अपना लॉन्च भी कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आप अगर इस ट्यूटोरियल को देख रहे हो तो इसको देखने के बाद एक ऐसा स्टोर बनाएंगे जिसको आप लॉन्च भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपने ये जो प्लेलिस्ट है हमारी Next.js की, इसको एक्सेस ज़रूर कर लिया होगा। ये नहीं है, ये है Next.js की प्लेलिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो चुका है हंटिंग कोड, ये दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।